हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो थोड़ा सा आप लोग जो पिछले क्लास में बताए थे डोमेन और रेंज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री का, तो वो अगर आप लोग को माइंड में रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग का है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक। और इधर भी देख लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, ए नंबर लिख लेते हैं इसका। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर एक्स होता है, ठीक। तो अभी हम अगर बात करें ये दोनों की, तो दोनों यही हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये नॉर्मल है, ये इनवर्स में है, दोनों कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल क्या ये सही है? तो अभी की अगर बात करें तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि x के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है कि x है क्या इस केस में और इस केस में क्या है। तो देखिएगा, अगर हम x को डिफाइन कर देंगे, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, अब ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। और इधर भी अगर बात करें तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या, मेनली किस तरीके से। अब ये टर्म को देखिएगा, ये इनवर्स का केस है और ये नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री साइन एक्स की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम कुछ जूम कर लेते हैं, सपोज इसको ढक लेते हैं, तो ये इनवर्स का केस आया, ठीक। और जब ये इनवर्स का केस आया तो इनवर्स कहाँ लाई करना चाहिए? उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए, मतलब रेंज जो होता है उसका, ठीक। तो और एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये जो भी होगा x, वो यहाँ पे क्या चीज में होगा? एंगल के टर्म में रहेगा, ठीक। अगर ये एंगल के टर्म में रहेगा, ठीक, इसका जो भी वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा डिजिट में, 1/2 √3/2 कुछ भी आएगा। अब जब ये डिजिट में नंबर आएगा इसका, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो फिर से क्या चीज में आएगा? एंगल में आएगा, ठीक। तो जब वो एंगल में आया, नेट मीन्स एंगल का हमको प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है, क्योंकि इनवर्स की अगर बात करें, साइन इनवर्स की बात करें तो किसके किसके बीच होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बीच नहीं रहेगा तो ये इनवर्स का केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम लोग ये चीज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे इनवर्स का केस है, बाहर की बात करें तो साइन का केस है। तो देखिएगा, अगर हम बीच वाले ब्रैकेट वाले को कुछ जूम कर लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, अगर थीटा मान ले, बाई मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक। अब जब ये हो जाएगा नॉर्मल साइन का केस हो जाएगा। अब ये जब नॉर्मल साइन का केस हो जाएगा तो ये कहाँ पे, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए? तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में देखे थे कि साइन एक्स का जो साइन एक्स या फिर साइन थीटा या फिर साइन बाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, उसका जो रेंज होता है उसके बीच लाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये कहाँ x हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 1 के बीच। आइए अब लोग हम एक और तरीका से समझते हैं, ठीक। सपोज मान लेते हैं, अभी मेरे को ये नहीं पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक। अब कैसे समझेंगे कि ये क्या आएगा? तो हम लोग चेक करते हैं, देखिएगा,
सपोज मान लेते हैं x इक्वल टू π/3 मान लेते हैं, ठीक। जब π/3 माने तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/3 की बात करें, ठीक। अभी नहीं पता है कि ये x होता है, प्रॉपर्टीज मेरे को नहीं मालूम, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन π/3 का वैल्यू देखेंगे। साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक। अब ये √3/2 यहाँ पे रखेंगे, ठीक, समझ रहे हैं ना बात। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, √3/2। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखिएगा कौन सा एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होगा, साइन के केस में, ठीक। तो ये किसके पे होता है, π/3 पे होता है। और π/3 कहाँ लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 लाई करना चाहिए। ध्यान से आप देखिए, पीछे पढ़ चुके हैं आप, ठीक। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब एक चीज और देखिएगा कि यही चीज तो यहाँ भी प्रॉपर्टी से आ रहा है, और यहाँ भी हमारा जो π/3 है वो लाई कर रहा -π/2 से π/2। देखिए अच्छे से, ये टर्म प्रॉपर्टीज भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज से भी ये आ गया, और ऐसे भी अगर निकाला जाए तो ऐसे भी आ गया। अगर फाइनल देखा जाए तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। और इसमें सब मेन बात जो याद रखने का है वो x कहां से कहां लाई करना चाहिए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू आपका इसके बीच का नहीं, अगर इसके बीच का नहीं होगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे वो अभी हम लोग जब प्रॉपर्टीज पूरा लिख लेंगे उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। अब इस केस में आते हैं, देखिएगा इस केस में भी हम उसी तरीके से समझते हैं। सपोज साइन इनवर्स यहां पे हम लोग रख लेते हैं 1/2 वैल्यू रख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग अभी इस प्रॉपर्टी से नहीं बनाते हैं, हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू से देखते हैं। तो देखिएगा क्या आ रहा, साइन इनवर्स 1/2 क्या वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा π/6 आएगा, ठीक। अब इसका वैल्यू π/6, इसका कंडीशन क्या है, -π/2 से π/2 के बीच रहना चाहिए है। अब ये वैल्यू यहां रखें तो क्या आया, साइन π/6। अब ये वैल्यू क्या आया, π/6, मतलब क्या 30 डिग्री की बात करें, मतलब क्या 1/2। अब ये देखिए 1/2 इसके बीच में लाई कर रहा, बिल्कुल कर रहा। तो अगर हम इस तरीके से भी देखें तो इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक। तो ये तो समझ लिए हम लोग। अब आते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे एक चीज लिख दीजिएगा, 1/2 लाइज बिटवीन -1 to 1। हम लोग डायरेक्ट भी देखिए लिख सकते थे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 1/2, और 1/2 एग्जिस्ट करेगा -1 से 1 के बीच, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब तो हम लोग को प्रॉपर्टीज पता चल गया, तो हम लोग इस चीज को डायरेक्टली ये वैल्यू देखेंगे कि क्या हमारा उसके बीच लाई कर रहा, अगर कर रहा है तो ठीक है, और अगर इस केस में नहीं किया, सपोज मान लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2 ले लेते हैं। क्या इसको हम लोग 2 लिखेंगे, बात यहां पे आती है। तो देखिएगा अगर 2 आप लिख भी देते हैं, अब आप चेक कीजिए कि क्या 2 एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा। क्या इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते, मतलब हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते।
क्यों? क्योंकि देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स केस में हम लोग देखे थे कि जो डोमेन होता है -1 से 1 के बीच होता है। तो मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो साइन इनवर्स x यहाँ जो वैल्यू रखते थे वही डोमेन कहलाता था, और डोमेन की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, और होना क्या चाहिए था -1 से 1 के बीच होना चाहिए था। दैट मीन्स हमारा यहीं पे रॉन्ग है, इस पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं साइन इनवर्स को, तो वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो समझ लीजिएगा ये चीज ध्यान देना है कि क्या ये वो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक, आइए थोड़ा प्रूफ पे देख लेते हैं, दोनों का प्रूफ थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, एक एक का देख लेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज अपन लोग लिख लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। अगर प्रूफ करना चाहें तो एक कर देते हैं हम लोग, देखिए जूम कर लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, एज्यूम कर लेते, बाई भी आप एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिएगा एक्स इक्वल टू हम क्या लिखें, एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या, थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहां पे रख देंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स। ये कहाँ आया, अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब यहाँ थीटा जो जूम किए थे वो वैल्यू रख दिए, तो फाइनली हमारा क्या आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक, सेम इस तरफ भी अगर बात करें तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करें, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू फिर से इसमें रख दीजिए, क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी थीटा की जगह वैल्यू रख दे रहे हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखिएगा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा x बिलोंग टू -π/2 से π/2 छूट गया था। ठीक, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक, अगर इसको हम बस चेंज कर दिए, इसको इधर कर दिया और कुछ नहीं किया, x बिलोंग टू -1 से 1 के बीच। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आगे देखते हैं और इसका प्रॉपर्टीज पूरा लिख देते हैं। 6 इसका होता है इसी तरीके से, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स होगा। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा -0 से पाई होता है कॉस के केस में, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। tan की अगर बात करें tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x बिलोंग टू कहाँ करना चाहिए -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। आगे की बात करें cot की बात करते हैं, cot इनवर्स cot x इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। x कहाँ बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई ओपन इंटरवल या फिर ओपन ब्रैकेट। अगला बात करें तो क्या आ जाएगा सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू क्या आ जाएगा x। x कहाँ लाई करना चाहिए याद कीजिए, बताए थे इसका भी किसके जैसा होता है कॉस के जैसा होता है, लेकिन क्या चेंजेज होता है इसमें माइनस हो जाता है π/2 और कॉसेक में माइनस हो जाता है 0। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, सॉरी कॉसेक लिख लेते हैं इक्वल टू एक्स। एक्स लाइज बिटवीन कहां से कहां तक -π/2 से π/2 और -0। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस केस में देख लिए, उसी तरीके से इस केस में देख लेंगे। ठीक, आइए तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, लिख ही देते हैं 6 है, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन अपन लोग कर लेंगे। ठीक, बी की अगर बात करें इधर देख लेते हैं कॉस
कॉस इनवर्स x की बात करें तो क्या आ जाएगा, x हो जाएगा हमारा। इसका भी क्या होता है, -1 से 1 के बीच ही होगा। अपन इसकी बात करते हैं, tan की बात करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x कहाँ लाई करना चाहिए, रियल नंबर होगा। cot की बात करते हैं, cot इनवर्स x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर। sec की बात करते हैं, sec इनवर्स x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा। x कहाँ लाई करना चाहिए, रियल -1 to 1। ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री का जब डोमेन और रेंज देख रहे थे तो उसमें ये सब चीज बता चुके हैं। एक लास्ट बच गया, cosec की बात करें, cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x बिलोंग टू कहाँ, रियल में से -1 से 1 ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग देख लिए टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, ये और ये। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। आज देखते हैं जितना सारा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हो सकता है उतना बता देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, बस यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात मैं करूं तो प्रिंसिपल वैल्यू को आपको याद रखना, ठीक। जब प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद रखेगा तभी आप, अगर उसमें लाई नहीं करेगा तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल लेते हैं, जो उसमें एग्जिस्ट करेगा डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। कुछ ऐसा लेंगे जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ, तो एक चीज और आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 11th में हम लोग पढ़े थे ये क्वाड्रेंट के बारे में कि कौन कहाँ पे नेगेटिव होता है और कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा अगर आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग देख जरूर लीजिएगा, ये चीज 11th का ही पार्ट है, क्योंकि सभी चीज 12th में तो पॉसिबल नहीं है कि 11th का पार्ट हम बताएं। चलिए, लेकिन पॉसिबल जितना होगा उतना जरूर बताएंगे। हाँ, तो देखते हैं, हम इसी बात करें साइन इनवर्स, ठीक। साइन π/4 की बात करें, ठीक। इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। चेक करेंगे क्या π/4 हमारा लाई कर रहा है -π/2 से π/2, बिल्कुल लाई कर रहा, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आंसर हो जाएगा वो। अब देखिए कैसा लेते हैं ना, जो उसमें लाई नहीं करेगा, अगर लाई नहीं करेगा तो कैसा होगा, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ये साइड नीचे देखिए या देखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिएगा, अब क्या हम इसको डायरेक्टली 2π/3 लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब यहां से देखते हैं, अगर देखा जाए तो ये क्या है, पाई का मतलब क्या होता है 180, मतलब 360, 180 इंटू 2 360 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 120। तो अगर बात करें तो 2π/3 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। अब देखिएगा इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक। आइए इधर देखते हैं, क्योंकि नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं, इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करें, साइन इनवर्स
साइन, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपॉन 3, देखिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर बात करें तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, मतलब 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा अपॉन 3। यानी इस चीज को हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, ठीक। अगर ये लिख सकते हैं तो देखिएगा हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये पाई था, ये पाई बाई 2 था, ये 0 था, पढ़े थे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्यों साइन थीटा प्लस में हुआ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, ठीक। तो अब देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा साइन इनवर्स साइन, अब देखिएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या आ गया, पाई अपॉन थीटा की जगह क्या पाई अपॉन 3, तो ये आ गया। अब देखिएगा यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन डायरेक्टली लिखेंगे, अब साइन इनवर्स साइन थीटा कितना डायरेक्टली आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं पाई अपॉन 3। चेक करते हैं कि क्या पाई अपॉन 3 एग्जिस्ट कर रहा, अगर एग्जिस्ट करेगा दैट मींस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई कर रहा है, पाई बाई 3 दैट मींस कितना 60 की बात करते हैं, और यहाँ क्या है माइनस 92 प्लस 90 दैट मींस ये एग्जिस्ट कर रहा है, सो पाई बाई 3 इज फाइनल आंसर, ठीक। तो ऐसा भी एग्जांपल अपन देखिए जो एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा भी एग्जांपल देखिए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम लोग को क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, और जो एग्जिस्ट करेगा उसको डायरेक्टली बनाना, ठीक। तो आइए हम लोग इस प्रॉपर्टी जो बेटा है उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो देखिएगा अगर इसकी बात करें तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन इनवर्स 1 लेते हैं, ठीक। अब देखिएगा साइन इनवर्स 1 लिया, इसका क्या था हमारा प्रॉपर्टीज वो माइंड में रखिएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता था, और x कहाँ लाई करता था, तो x लाई करता था हमारा -1 से 1 के बीच क्लोज इंटरवल, ठीक। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें ऊपर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स x क्या होता है, x होता है, और x कहाँ लाई करना चाहिए, -1 to 1 ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या, -1 और 1 इंक्लूडेड रहेगा, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा -1 से 1 के बीच, ठीक। तो यहां से आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जो क्वेश्चन इस तरीके से आता है वो हम लोग देखेंगे। अगर देखिए यहाँ 2 रहता तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एक और बताते हैं, cos साइन ले लेते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स थ्री ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये है cos और ये है साइन, तो सबसे पहला चीज तो यही मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे होता तो हम सोचते भी कि cos है यहाँ x तो डायरेक्टली लिख देते, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ cos है और यहाँ साइन है, डेट मीन्स ये चीज तो प्रॉपर्टीज पे बैठ नहीं रहा।
तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हम इस चीज को चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे इसको, अब देखिएगा, इसको चेंज करके कॉस में कन्वर्ट करना है, और जब कॉस में कन्वर्ट कर दिए तो डायरेक्टली हम वो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं थीटा। ठीक है, एक्स जो भी आपको एज्यूम करना हो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहां से क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 लिखेंगे। ठीक, आप जानते हैं कॉस थीटा का फार्मूला रूट अंडर, हमको क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना, तभी ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन में कॉस आता है। अब देखिएगा, तो हम इसका डायरेक्टली यहां पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 9/25 आएगा। ठीक, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, cos थीटा इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना, 16 का रूट 4, नीचे 25 का रूट 5। तो देखिए इसको हम लोग क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4/5। ठीक, या नीचे देख रहे हैं, यहां से हम थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 4 क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा हम थीटा इक्वल टू अब क्या यहां लिख सकते हैं, देखिएगा, क्योंकि इसके इक्वल टू क्या गया, वो आ गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, वो टर्म लिख देते हैं 4/5। अब देखिएगा ये प्रॉपर्टीज पे डायरेक्टली आ गया, और हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 4/5। ये देखिएगा 4/5 एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से 1 के बीच बिल्कुल कर रहा, डेट मीन्स ये हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू आ गया। तो देखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको इसी पे दे देगा, कहीं पे ऐसा भी मिलेगा। अब देखिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, डायरेक्टली 3/5 लिख दीजिएगा, क्योंकि 3/5 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जरूर टर्म देखिएगा कि अगर ये साइन है, सॉरी यह कॉस है और ये साइन है, तो हमको पहले प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा, तब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।